अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं कि बॉक्स कब लगाएं, क्या हम बॉक्स लगा दें। अभी तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, आज तो बड़ी अच्छी हवा चल रही है, आज तो ह्यूमिडिटी लेवल बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, क्या हम बॉक्स लगा दें। तो जो है आज का मैंने यही सोचा कि आज का टॉपिक मैं यही रखूँ, आप दोस्तों को बताऊँ, आप दोस्तों को समझाऊँ कि क्या क्या टाइम होता है बॉक्स लगाने का। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप जो है आपको मिलवाता चलूँ, अक्सर मैं नाम लेता हूँ मियाँ आतिफ साहब। तो मियाँ आतिफ साहब फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मैं आपको साथ साथ बताते चलूँ, वैसे बहुत से दोस्तों को पता है मियाँ आतिफ, जो आप पूछते हैं आपके सेटअप को कौन मैनेज करता है, इतना चीज़ें संभालना मैनेज करना, तो मियाँ आतिफ साहब जो है वो जिसको कहते हैं ना फोरमैन होता है कि जो हर चीज़ को जो है वो मैनेज कर लेता है और बड़ी स्पीडली मैनेज कर लेता है। और मियाँ आतिफ साहब बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं और इन्होंने जो है वो सारा मेरा मैनेज किया हर चीज़। अभी भी जो है मेरे साथ बहुत से काम करवाए, जो आप आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि कैसे केजीज लगे, जो कैसे उन्होंने सारी सेटिंग करवाई मेरे साथ। मुझे लगता है कि मैं जो है वो आतिफ भाई के बगैर अधूरा हूँ। मैं खुद से जो है ना वो नहीं कर सकता, मैं 2-3 लोग भी बुला लूँ तो वो भी जो है ना वो मैनेज नहीं कर सकते। ऐसे लगता है कि ये महीनों का काम इन्होंने समेट दिया। आतिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अच्छा जनाब, तो वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने जो है एक वीडियो में एक भाई इंटरव्यू लिया था, उनमें भी मैंने बताया था, अपनी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। वो मिसाल ये है कि आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा, इंग्लिश मूवीज़ में या इंडियन मूवीज़ में, जो पुराने ज़माने की मूवीज़ होती थी, जब जंगें लोग लड़ा करते थे तलवारों के साथ, तीर के साथ। और अक्सर आप इंग्लिश मूवीज़ में भी जब जंगें होती हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत सी एक फ़ौज जो है वो बिल्कुल निशाना लेके खड़ी होती है, गन्स के साथ या तीर कमान के साथ, लेकिन वो चलाते नहीं हैं। उनके आगे एक सिपा सलार उनका खड़ा होता है, उनका कैप्टन खड़ा होता है। वो जो है ना वो दुश्मन उनकी तरफ तेज़ी से आ रहा होता है और वो उनको देख रहा होता है, और जैसे ही वो इतने करीब आते हैं कि उसको लगता है कि अभी जो है निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, तो वो फिर उनको कहता है कि उनको गोली चलाने के लिए कहता है, तीर चलाने के लिए कहता है। वो क्यों कहता है कि वो लोग खुद से तीर क्यों नहीं चलाते? क्योंकि इसलिए कि वो एक देख लेते हैं डिस्टेंस, कि दुश्मन कितने डिस्टेंस पे आ गया, क्या मैं तीर चलाऊंगा, क्या मेरी रेंज इतनी है कि वो तीर जाके दुश्मन ज़्यादा से ज़्यादा तीर दुश्मन को लगेंगे, या मैंने जो गन पकड़ी हुई है उसकी इतनी रेंज है कि जब मैं गोली चलाऊंगा तो मेरे मेजॉरिटी जितने भी जो लोग पीछे हैं फौजी हैं, वो जब गोलियां चलाएंगे तो ज़्यादातर जो है उनको लगे। तो जैसे वो डिस्टेंस वो लगता है उसको कि इतना डिस्टेंस रह गया, तब वो उनको इजाज़त देता है कि वो तीर चलाएँ या गोलियाँ चलाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके तीर निशाने पर लगें। तो ये इतनी मिसाल देने का मकसद ये था आपको समझाना कि बॉक्स तो आप गर्मी में भी लगाएंगे तो ब्रीड आ जाएगी आपके पास, लेकिन आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप रिजल्ट्स लेना चाह रहे हैं। बहुत से दोस्त जो हैं उन्होंने 4 महीने 3 महीने बर्ड्स को फ्लाइट में छोड़ा, रेस्ट दिया, तो समझ लें कि आप अपने बर्ड्स के सिपा सलार हैं। आपने बॉक्स लगाना, बर्ड ने ब्रीड कर देना है। उन्होंने आपके जो फौजी थे उन्होंने तीर चला देने हैं, आपने कहना तीर चला दो, उन्होंने चला देने हैं, लेकिन आप तभी कामयाब होंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा तीर दुश्मन को लगेंगे बिल्कुल। तो इसी तरह आप जो है आप अपने बर्ड्स के, अपने शेड के सिपा सलार हैं। आप जब बॉक्स लगाएंगे उन्होंने ब्रीड कर देनी है, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी बॉक्स लगाएंगे ब्रीड आ जाएगी, लेकिन आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप लेना चाह रहे हैं। आपको बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, डेड इन शेल, बर्ड इनफर्टिलिटी, बहुत सी चीज़ें। तो इसीलिए जो है मैं आपको यही कहूँगा कि आप अच्छे वेदर का इंतज़ार करें। वेदर अब आहिस्ता आहिस्ता बदलने शुरू होंगे, हो सकता है कि 2 दिन बहुत मौसम बहुत अच्छा हो जाए, 2-3 दिन बहुत अच्छा रहे, बारिशें हों, आपका यहाँ टाइम आ गया है, अब बॉक्स लगा देने चाहिए, लेकिन आपको वेट करना है आने वाले दिनों का, क्योंकि 2 दिन ठंडे और आगे 2-3 दिन गर्म। अभी जो है अब वक्त वो बदल गए हैं। अब पाकिस्तान के आप जिस शहर में भी रहते हैं अब वो वेदर नहीं रहे। अभी मुझे अच्छी तरह से याद है, बहुत साल पहले मैं जो है वो 14 अगस्त को बॉक्स लगाया करता था, और मुझे याद है कि जब मैं बॉक्स लगाता था तो मैंने अपर पहना होता था, रातें ठंडी हुआ करती थी। लेकिन अब अक्टूबर भी गुजर जाता है, नवंबर भी आ जाता है, लेकिन सर्दी ही नहीं आती। तो अभी जो है वो आपका ब्रीडिंग सीजन शॉर्ट हो गया है।
तो आप जो है वो लोग अभी भी कहते हैं कि 15 अगस्त को बॉक्स लगा दो, सितंबर को बॉक्स लगा दो, लेकिन आपने तब तक नहीं लगाने जब तक आपका वेदर ठीक ना हो जाए, आपका टेम्परेचर 30 और ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो 50 से 70 के दरमियान आने वाले 15 दिनों में एक जैसा ना रहे। आपने वेट करना है। मैं इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा आप दोस्तों को भी। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि शहर टू शहर भी वेरी करता है। जैसे मैं अब लाहौर में हूँ, यहाँ का वेदर और है, कराची का और है। कुछ लोग जो ठंडे इलाकों में बैठे हुए हैं वो मेरा इंतजार मत करेंगे। जो ठंडे इलाकों में बैठे हुए हैं वो कहेंगे अच्छा जिब्रान भाई जब कहेंगे बॉक्स लगाने तब लगाएंगे। हर बंदे को अपने शहर का वेदर देखना है। आने वाले 15 आप अपनी ऐप खोलें वेदर की और उसमें ऐप में चेक करें कि आपके आने वाले 15 दिन का वेदर कैसा है। अपने शहर का देखें। आप अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो आपको तो बॉक्स 2 महीने पहले लगा देने चाहिए थे। तो आप भी, मैं लाहौर में हूँ, तो जितने भी लाहौर के रहने वाले हैं वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। कराची के रहने वाले कराची के किसी अच्छे फैंसियर को फॉलो करें। जिस शहर में आप रहते हैं आपने वहीं फोकस करना है। आपने किसी की वीडियो देख के ये नहीं कहना अच्छा जी उन्होंने कहा बॉक्स नहीं लगाने तो हम भी नहीं लगाएंगे, अब उन्होंने कहा बॉक्स लगा दे तो हम लगा देंगे। नहीं, आपको अपने शहर को फॉलो करना है, अपने जो वेदर है उसको फॉलो करना है और उसको देखते हुए जो है बॉक्स लगाने हैं। तो अभी जो है ना वो जब ब्रीडिंग सीजन जब स्टार्ट होता है तो कैसे होता है, मैं किन बर्ड से होता है तो वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले जो अभी जो वेदर चल रहा है इसके हिसाब से ये बेस्ट वेदर है फिंचेस के लिए, आपकी जावा के लिए, आपकी डव के लिए। जितने भी ऐसे बर्ड्स हैं फिंचेस, जावा, डव, उनको भी आप बॉक्स लगा दें। उनका ये टाइम है क्योंकि वो ऐसा वेदर पसंद करती हैं। और इसके अलावा उसके बाद जब ये फिंचेस का आप लगा देंगे उसके 1 महीने के बाद आपके जितने भी छोटे पैराकिट्स हैं, जितने भी छोटे बर्ड्स हैं, जैसे आपके लव बर्ड्स हैं, आपके कॉर्नियर्स हैं, आपके सन कॉर्नियर्स हैं, और इसके अलावा जितने भी छोटी वैरायटी है उसको आप जो है वो बॉक्स लगाएंगे। याद रखिए जितने भी एशियाटिक पैराकिट्स में आते हैं, जैसे आपके रिंगनेक हैं, आपके रा हैं, चाहे उनका कलर कोई भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनको आपने अभी बॉक्स नहीं लगाने, उनका टाइम नहीं आया। उनको हमने पिछले साल तो नवंबर में लगाए थे। तो उसमें जो है वो यही हम देखते हैं कि वेदर जब काफ़ी बेहतर हो जाता है और रातें ठंडी होना शुरू हो जाती हैं, उसके बाद हम उनकी मूवमेंट्स को देखते हैं। याद रखें बॉक्स एक दिन में कभी भी नहीं लगाने। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, बहुत अहम टॉपिक है, एक बहुत अहम पॉइंट में आप दोस्तों से डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आपने रिंगनेक्स या कोई भी बर्ड लगाया हुआ है तो एक दिन में सबको बॉक्स लगाने वाला बेवकूफ़ इंसान। मैं ये बेवकूफ़ी मैं भी करता रहा हूँ, मैं भी इसमें शामिल हूँ। तो कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी देर बाद समझ लगती हैं, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपने बर्ड्स को वॉच करना है। जो पेयर आपका बॉन्डेड है, हेल्दी है, एक्टिव है और वो अपनी एक्टिविटी आपको शो कर रहा है, जैसे मेल का फीमेल को फीड करवाना, एक अच्छी एक्टिविटी करना, लव बर्ड्स का चहचहाना, तो समझ लें कि जब आपका पेयर बॉन्डेड है, आपको अच्छी एक्टिविटी दिखा रहा है, उसी को आपने बॉक्स लगाना है। चाहे आपको एक दिन में एक बॉक्स लगाना पड़े, आपने बर्ड्स को वॉच करते जाएं कि ये जो देखें कि मेल फीमेल को फीड बहुत ज़्यादा भर के फीड करवा रहा है, उसकी एक्टिविटी अच्छी है, उसको बॉक्स लगाएं। अगर आपका एक पेयर बॉन्डेड ही नहीं है, उसको बॉक्स लगाएंगे तो फीमेल मेल को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखिएगा। अफ्रीकन ग्रे को भी आप जो है वो भी आप थोड़ा टाइम के बाद आप बॉक्स लगा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने शहर के मुताबिक चलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।